भगवत प्रभुपाद की पुस्तकें भगवत गीता, गीता प्रेस, गोरखपुर की विसंगतियां, बैक टू गॉडहेड वॉल्यूम 03 प्री 1-2, 1956 हमें, गीता प्रेस, गोरखपुर द्वारा प्रकाशित, श्रीमद् भागवत गीता की एक प्रति प्राप्त हुई है। यह प्रति हिंदी पैराफ्रेश अर्थ के साथ प्रकाशित की जाती है और इसकी कीमत 1/4 रुपये प्रति निर्धारित की जाती है। यह समझा जाता है कि इस संस्करण की 150,000 से अधिक प्रतियां पहले ही बिक चुकी हैं और हमें नहीं पता कि भविष्य में कितनी प्रतियां बिकेंगी और इसमें इतनी सारी विसंगतियां हैं। इस संस्करण में कई विसंगतियां हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि अनुवादक एक पंडित था, न कि वह जिसने आध्यात्मिक परंपरा प्रणाली में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। जब तक किसी ने शिष्य के उत्तराधिकार में आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, तब तक भगवत गीता या किसी अन्य प्रकट शास्त्र पर टिप्पणी करना संभव नहीं है। इस उद्देश्य के लिए साधारण अकादमिक ज्ञान बेकार है। इन शास्त्रों के लेखक बद्ध जीवन की 4 अयोग्यताओं वाले साधारण मनुष्य नहीं हैं। और ऐसे में ऐसे मुक्त लेखकों की ओर से गलतियां, विसंगतियां, जनता को धोखा देने या अपूर्णता करने की कोई संभावना नहीं है। भगवत गीता स्वयं सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोली गई थी और वही सभी संप्रदाय के आध्यात्मिक गुरु श्री व्यासदेव द्वारा दर्ज की गई थी। ये दोनों व्यक्तित्व मुक्त आत्मा हैं और इसलिए अपनी शक्ति को मापे बिना उनमें असंगति खोजना बड़ी मूर्खता है। यदि किसी को ऐसे मुक्त व्यक्तित्वों में असंगति मिलती है तो इसे संपादक की ओर से सरासर विसंगति माना जाना चाहिए। गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित भगवत गीता के उपरोक्त संस्करण में हम कुछ विसंगतियों की ओर इशारा कर रहे हैं। वे इस प्रकार हैं। पृष्ठ 458 पर 15वें अध्याय का 16वां नारा प्रकट होता है। इस श्लोक में 2 पुरुष अर्थात क्षर और अक्षर का उल्लेख है। वहां यह भी कहा जाता है कि भौतिक शब्द सर्वनी में रहने वाले सभी प्राणी क्षर पुरुष हैं। इस भूटानी को जीवों के शरीर के रूप में समझाया गया है। क्या यह शब्द का सही अर्थ है? क्षर एक पुरुष है, पहले से ही समझाया गया है, और फिर यह पुरुष का शरीर कैसे हो सकता है? एक अन्य स्थान पर यानी पृष्ठ 413 पर संपादक ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि पुरुष का अर्थ जीव है। तो जीव कैसे भौतिक शरीर हो सकता है? क्या यह धुंधले विचारों की विसंगति नहीं है? क्या यह असंगति नहीं है कि एक स्थान पर पुरुष को जीव बताया गया है और दूसरी जगह उसी पुरुष को शरीर के रूप में समझाया गया है? हमें गीता प्रेस की इस असंगत व्याख्या के लिए बहुत खेद है, जो सामान्य रूप से लोगों के आध्यात्मिक उत्थान का मार्गदर्शन करती है। फिर पृष्ठ 458 पर एक फुटनोट दिया गया है जो भगवत गीता के लेखक की ओर से असंगति का सुझाव देता है। यह बिल्कुल बकवास है। यह फुटनोट निश्चित रूप से साबित करता है कि संपादक के पास अपने आप में कोई स्पष्ट अवधारणा नहीं है और उन्होंने भगवत गीता को समझने में असमर्थता को दूर करने के लिए एक पैटेटिव प्रिंसिपल लॉजिक को आगे बढ़ाया है। हम उसे मित्रवत सलाह देते हैं कि वह एक वास्तविक आत्मा से भगवत गीता सीखे और सर्वोच्च भगवान की ओर से असंगति डालने की कोशिश न करें। क्षार और अक्षर को स्पष्ट रूप से पुरुष कहा गया है। परा और अपरा को प्रकृति के लिए नामित किया गया है। प्रकृति और पुरुष को 13वें अध्याय में स्पष्ट रूप से 2 अलग अलग पहचानों के रूप में परिभाषित किया गया है और संपादक ने स्वयं माया और जीवात्मा दोनों का अर्थ समझाया है। फिर क्षर पुरुष जीवित प्राणी को शरीर के रूप में कैसे समझा जा सकता है? और संस्करण में ऐसी कई विसंगतियां हैं। हम इस टिप्पणी के लिए परेशान हैं क्योंकि गीता प्रेस प्रकाशनों का बहुत व्यापक प्रसार है। लोग इस प्रेस के लिए कुछ सम्मान करते हैं और इसी भावना के साथ हमने संदर्भ के तहत संस्करण की एक प्रति भी खरीदी है। लेकिन अगर गीता प्रेस के अधिकारियों द्वारा ऐसी विसंगतियों को प्रकाशित किया जाता है तो निश्चित रूप से यह उनके द्वारा एक बड़ी हानि होगी, क्योंकि ऐसी विसंगतियां पहले से ही गुमराह लोगों को गुमराह कर देंगी। हमें बहुत खुशी होगी यदि हम पाते हैं कि ऊपर वर्णित विसंगतियों को इसके अगले संस्करण में विधिवत ठीक कर दिया गया है। अगर किसी मदद की जरूरत है तो हम इस नेक काम में ऐसी सेवा करने के लिए तैयार हैं।